ठीक है। तो जैसे हमारे पास अभी बुक्स और कॉपीज और नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास तब तक के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम अपना सिलेबस और कंटेंट देख सकते हैं। तो ये python.myKVS.in करके एक वेबसाइट है। ये केवी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट होती है, ठीक है। तो इनके पास ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल होता है। आपका पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल सकता है चैप्टर वाइज, ठीक। आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी चैप्टर जैसे हैं, अभी हमने जैसे डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स यहाँ से देखे थे, ठीक। और आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के 2 चैप्टर हमने अभी तक कवर किए। तो यहाँ पे आप जाके ओपन करेंगे, देखिए। ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर हमने अभी ओपन किया, तो यहाँ पे एज ए स्लाइड्स प्रेजेंटेशन आपको ये पूरा चैप्टर मिल जाएगा थ्योरेटिकल वे में, ठीक है। तो व्हाट इज डेटाबेस, कैसे इसमें वर्किंग होती है विद एग्जांपल्स विद इमेजेस, और जो जो टॉपिक्स आपने किए क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या नीड थी उसकी। तो जो हम अभी तक कर चुके हैं, एक बार आपको एज ए पूरा कंटेंट एज ए ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगा। साइबा एंटर करके, ठीक। तो एक बार इसमें देख लेते हैं हमने जो अभी कवर किया था, हमसे कोई टॉपिक तो नहीं छूटा उसमें, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस के बारे में फिर हमने जो फॉलो किया था अपने सिलेबस में, वो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल था। इसमें कैसे रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, यानी टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में हमारा डेटा होता है। डिग्री क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है, फिर डुप्लीकेसी, रिडंडेंसी टर्म, फिर यहाँ पे देखिए वही चीजें जो हमने ऑलमोस्ट कवर कर चुकी हैं, ठीक है। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, और कीज इन डेटाबेस किस तरीके से यूज होता है, तो देखिए, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं एक और आए हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर आपने एसक्यूएल क्वेरी का था, इसको देखते हैं। देखिए एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल, माई एसक्यूएल जो आपने कवर किया यहाँ पे, कैसे डीडीएल डीएमएल क्वेरीज होती हैं आपके पास, फिर उनके एग्जांपल्स, डेटा टाइप्स कौन कौन से यूज होते हैं हमारे एसक्यूएल में, ठीक। सेलेक्ट क्वेरी किस तरह से यूज हो रही है आपका, लाइक, परसेंटेज, देखिए। तो ये सारा क्वेरीज आप ऑलमोस्ट यहाँ से दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं इसको अगर करना चाहें, और एज ए परफेक्ट नोट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, अवेलेबल है ऑनलाइन कंटेंट, ठीक है। सो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो चैप्टर्स कवर करने के लिए हैं, लास्ट टाइम हमने एसक्यूएल कवर किया था। दुबे जी, सर विनय का कनेक्ट नहीं हो रहा। विनय, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट भी नहीं आई है विनय की अभी तक। मेरे पास जो बच्चों की लिस्ट है, इसमें से सत्यम झा, सत्यम स्वराज, विनय मिश्रा कनेक्ट नहीं हो रहा है। मेरे पास बेटा उसकी रिक्वेस्ट भी नहीं आई है, उनको उसको बोलना, क्योंकि अगर उसने ट्राई भी किया होता तो मेरे पास रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे। तो बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी आज इसी से कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं अपना खुद का प्रेजेंटेशन आपको इसमें प्रिपेयर करके और यहाँ से शेयर करूँगा आपको, ठीक है, प्रेजेंटेशन। फिलहाल यहीं से देखते हैं कंटेंट आज का। जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो जेंगो वाला चैप्टर था, मैंने अभी स्किप किया है जेंगो वाला चैप्टर, क्योंकि अभी जो गाइडलाइन आई है सीबीएसई की रिसेंट में, उन्होंने कुछ सिलेबस को मॉडिफाई करने के लिए भेजा है नोटिफिकेशन, बट अभी क्या हट रहा है वो नहीं। तो उस चैप्टर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो मतलब रहेगा सिलेबस में। मैं इसीलिए उस चैप्टर को, क्योंकि वो 2 मार्क्स में आता है चैप्टर, तो इसीलिए उसको पहले हम नहीं कवर कर रहे हैं, पहले हम उनको कवर कर रहे हैं जो मतलब श्योर है कि ये चैप्टर्स तो रहेंगे रहेंगे हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो एक बार शिवम वशिष्ठ, शिवम कौन है, शिवम वशिष्ठ,
आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स, और यहाँ पे मेनली अभी तक हमने जो आज तक अगर कंप्यूटर्स हमने पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, 7th 8th 9th 10th, तो जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता होगा कि वायर्स कितने टाइप्स की होती हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, क्या उनके क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे कौन सा सुटेबल है, अगर बड़ी कंपनी है तो ऑप्टिकल फाइबर क्यों चूज करेगी, एक्सपेंसिव होती है बट फास्ट होती है, क्या उसके फीचर्स है, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस है, नेटवर्क टोपोलॉजीज जैसे आपका होता है रिंग, बस, स्टार, मैश। ठीक है, मिश्रा जी की रिक्वेस्ट अब आइए देखो। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कंप्यूटर नेटवर्क जो हम अभी जो एक्सप्लेन आपको कर रहा था, तो टोपोलॉजीज जैसे हो गई हमारे पास, इसके अलावा भी हमारे पास अगर आपको डिस्कनेक्ट हो रहा है बेटे तो आप बार बार डिस्टर्ब मत करो क्लास को, मैं इसको रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेटवर्किंग से स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से। तो सबसे पहले वर्ड आता है आपके पास नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? ठीक है, तो नेट यानी एक तरीके से हम उसको ग्रीड या जाल बोलते हैं। ठीक है, और वर्किंग एबिलिटी एंटिटीज को, जैसे हमारे पास ईच एंड एवरी, जैसे हम फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इट इज अ सोशल नेटवर्क, एसएनएस बोलते हैं ना, सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो वहां पे क्या होता है, हर इंडिविजुअल आपस में जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ दैट नेटवर्क, और वो सोशल यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सोशली आपको अवेलेबल है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को जानता हूँ या आप लोग मुझे जानते हैं, तो वी ऑल कैन कनेक्ट विद ईच अदर यूजिंग दैट सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास और भी अदर मीडियम्स होते हैं नेटवर्किंग के। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ईमेल हो गया, आपको अगर मेरी ईमेल एड्रेस पता है तो वी ऑल कैन कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू आवर ईमेल्स। आपको कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन ड्रॉप मी ईमेल, and if I need something from your side, then I also can drop your quick queries that I need these assignments from your side, these are your assignments, और आप मेरे को सोशल उसको वर्क मतलब काम करके मेरे को अपलोड वापस कर सकते हो कि सर हमने ये कर लिया इस तरीके से। ठीक है, तो नेटवर्क यहाँ पे जो हमारा यूज हो रहा है कंप्यूटर के थ्रू, इसमें हमारे को जो एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरीके से अगर हम सिस्टम्स या कंप्यूटर्स को यूसेज कर रहे हैं, तो उनमें जो जो टेक्नोलॉजीज, जो जो हार्डवेयर, जो जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, कैसे उस नेटवर्क को अचीव करने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम तभी उस नेटवर्क को बेटर समझ पाएंगे जब उसकी जो स्मॉल एंटिटीज हैं जो उसको कंट्रीब्यूट कर रही है एक नेटवर्क बनने में, हमें उनके बारे में नॉलेज होगी, तो हम उसको बेटर वे में अपने माइंड में उनकी इमेज ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A computer network is a set of nodes like computers and networking devices that are connected through communication for the purpose of communication and sharing resources. ठीक है, अब मुझे कम्युनिकेशन की नीड क्यों पड़ी, नेटवर्क की नीड क्यों पड़ी, ये यहाँ पे इसका भी आंसर इन्होंने दिया कि रिसोर्सेज आपके पास है। मान लीजिए मेरे पास एक फाइल पड़ी है जो नोट्स हैं आपके पाइथन के। ठीक है, एंड आप सबको उसकी नीड है, तो मैं आपको डायरेक्ट, तो जैसे अभी लॉकडाउन है तो अब मैं स्कूल नहीं जा सकता, तो मैं आपको प्रिंटेबल कॉपी नहीं दे सकता। तो इफ आई हैव द रिसोर्स एंड आई नीड टू शेयर इट टू यू, then I have to use a medium through which I can share my documents. I have the resource I have, the notes I have, मैं केवल एक मीडियम के थ्रू ही आपको शेयर कर सकता हूँ। तो वो मीडियम क्या होगा, वो एक नेटवर्क होगा जिसमें मैं और आप कनेक्टेड होंगे। ठीक है, आपका भी उसमें अकाउंट होगा, मेरा भी अकाउंट होगा, और तब ही पॉसिबल होगा कि आई कैन शेयर दैट रिसोर्स और डॉक्यूमेंट टू यू। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक मूवी पड़ी है, तो स्कूल टाइम पे या आप अदर जैसे घर पे फ्रेंड्स के पास जाते थे पहले, तो आप पेन ड्राइव लेके जाते थे कि प्लीज ये एक एवेंजर, ये एक मूवी आई है, तो आई नीड दिस, तो आप उस अपने फ्रेंड के पेन ड्राइव देते थे, वो अपने सिस्टम से कॉपी करके आपको शेयर कर देता था।
तो वो था ऑफलाइन मोड। वहां पे क्या हुआ, नेटवर्क की नीड नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि आप वहां पे फिजिकली पेन ड्राइव अटैच कर पा रहे हो उसके हार्डवेयर डिवाइस पे जो आपके फ्रेंड के पास है। बट वही चीज मान लीजिए आप कहीं घूमने गए पिकनिक पे, आपका एक फ्रेंड था जो अपने साथ मोबाइल या डीएसएलआर लेके आया था, उसने फोटोज क्लिक करी थी आपकी, ठीक है। अब वो घर गया, उसने वो अपने लैपी या सिस्टम में कॉपी करी सारी इमेजेस मेमोरी कार्ड में से डीएसएलआर के, और नाउ आप उसको कॉल कर रहे हो कि भाई मेरे को भी फोटो दो, मेरे को फेसबुक पे लगाने का है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आपको कि आपको वो घर बैठे कैसे शेयर करेगा, एक नेटवर्क के थ्रू व्हाट्सएप करेगा, या फिर बाय अदर मींस फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू आपको शेयर करेगा, या फिर ईमेल करेगा। तो उसके लिए आपको एक नेटवर्क की नीड पड़ी। जो रिसोर्सेज, जो डेटा उसके पास था, जो शेयर करने के लिए शेयरेबल कंटेंट था, उसको आपको विदाउट फिजिकल प्रेजेंस आपको शेयर कर पाया हो। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेटवर्क्स आर यूज्ड टू, नेटवर्क्स का यहाँ पे यूसेज के बारे में बताया गया है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और एनी अदर मोड, ठीक है। जैसे ऑफिस में कई बार क्या होता है कि जैसे अभी लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं भी था, तो पहले का एग्जांपल ले लेते हैं बिना लॉकडाउन का, कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे कुछ ऑफिशियल्स हैं जो मुंबई में बैठे हैं, ठीक है। एंड वी नीड टू टॉक टू ईच अदर, और उनको कुछ दिखाना भी है, जैसे मेरे पास कोई प्रोडक्ट सैंपल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई विल प्रेफर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या करेगा कि मेरे पास जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, सामने वाले क्लाइंट को दिखना चाहिए, तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मेरा ऑडियो और वीडियो विजुअल दोनों चीज वहां पे शेयर हो रहा होगा वाया नेटवर्क। तो यहाँ पे इस तरीके से नेटवर्क आपके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग आपका होता है, ईमेल होता है आपका नेटवर्किंग के थ्रू। शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक ए प्रिंटर और स्कैनर। अब आपको एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। बैंक में जब आप कहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा सा प्रिंटर एक कोने पे लगा होता है, ठीक है। और बैंक में जितने सिस्टम होते हैं वो सारे एक ही प्रिंटर से कनेक्टेड होते हैं। अब वो किसके डिवाइस, किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? वहां पे एक पूरे बैंक के अंदर लैन बिछी होती है, ठीक है। वो सारा लैन उस प्रिंटर पे कनेक्टेड होता है, मतलब वो वैसे सिस्टम्स भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक नेटवर्क, छोटा सा नेटवर्क बना होता है वहां पे लैन के थ्रू। तो मैं भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उस प्रिंटर से कुछ भी प्रिंट कराने के लिए, एज ए अकाउंटेंट अगर मैं हूँ। एक कोई मैनेजर बैठा है, उसको भी अगर कोई प्रिंट कराना है, एक कोई पासबुक एंट्री वाला है, वो भी उसमें रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक कॉमन डिवाइस को भी अगर मल्टीपल लोगों को यूज करना है तो नेटवर्क वहां पे हेल्प करता है, ठीक है। इनेबल फाइल शेयरिंग, जैसे अभी मैंने आपको बताया, नोट्स है आपके पास या कोई फोटोज है डीएसएलआर के आपके फ्रेंड की, या मोबाइल में उसने फोटो खींची थी आपकी और अब आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो, ठीक है। शेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क के थ्रू हम कभी आपने इसका एक आइडिया देता हूँ। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे क्या होता है कि सर्वर के थ्रू आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट होता है। मतलब आपके जो इंडिविजुअल डिवाइस है उसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, बट बाय सिक्योरिटी रीजंस कई कंपनीज क्या करती हैं, आपके सिस्टम वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज नहीं करने देगी। उसने एक सर्वर होस्ट किया होगा और आप एज ए रिसोर्स उससे, एज ए क्लाइंट उससे रिक्वेस्ट कर रहे होंगे उस टाइम पे कि मेरे को, जैसे बड़ी कंपनीज लॉग इन करती, लॉग इन आईडी और पासवर्ड देती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो आप उस कंपनी के जो भी शेयरेबल डेटाबेस है, जो भी उनका कंटेंट है, जो भी उनका वर्किंग मॉड्यूल है, जहां पे एनवायरनमेंट में आप वर्क कर सकते हो, जो उनका सॉफ्टवेयर होता है, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नेटवर्किंग अपना मेन रोल प्ले करता है कि उनके जो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर में पड़े हैं, एज ए क्लाइंट आप तभी रिक्वेस्ट कर पाओगे जब आपके पास आईडी पासवर्ड होगा उस नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। शेयर इन्फॉर्मेशन एक नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे। तो मोर और लेस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है, और इसीलिए यहाँ पे बहुत इजीली मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। हमारे जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होता है, चाहे पाइथन था, इससे पहले सी प्लस प्लस था, कि एसक्यूएल जैसे आपके पास 15 मार्क्स में है, वैसे ही ये 10 to 15 मार्क्स में है। एक और इसी के जैसे नेटवर्किंग का ही चैप्टर है, वो भी 8 to 10। तो मतलब आप ये लगा लीजिए 70 में से 40 मार्क्स आपके जो ये थ्योरी एसक्यूएल और ये नेटवर्किंग चैप्टर्स हैं आपके पास, ठीक है।
और बाकी आपका प्रैक्टिकल होता ही है 30 मार्क्स का, तो उसमें आप जितना स्कोर कर पाते हो। तो यहाँ पे एडेड एडवांटेज होता है सीएस में इसीलिए आपके पास कि आप इजीली 60 प्लस स्कोर कर लेते हो। देन नेक्स्ट है आपके पास डिसएडवांटेजेस। मिश्रा जी अभी भी लगे पड़े हैं, मैंने बोला भी था। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, कैसे इजाद हुआ, कैसे धीरे धीरे ये आगे बढ़ा, ठीक है। तो फर्स्ट वाज ARPANET। ARPANEट वाज अमेरिका बेस्ड गवर्नमेंट का ये अपना फंक्शनरी था, एक सॉफ्टवेयर था एक तरीके से नेटवर्क। ये अपना उन्होंने डिफेंस पर्पस के लिए बनाया था ARPANET, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट था। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। In 1969, the US government formed an agency named ARPANET to connect computers at various universities and defense agencies. The main objective of ARPANET was to develop a network that could continue to function efficiently even in the event of nuclear attack. ठीक है, मतलब मान लीजिए I have 5 locations, मान लीजिए मेरे डिफेंस पर्पज से एक एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूँ, I have Delhi और नियर बाय अगर 4-5 एरियाज देखूं मैं कि जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया और एक दो और जगह ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए। एंड दिल्ली में अटैक हो गया, मान लीजिए फॉरेन अटैक या कोई भी अटैक हुआ दिल्ली पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं वाया नेटवर्क बाकी अदर नेबरिंग सिटीज से कनेक्ट हूँ, तो मैं इनको इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा क्योंकि मैं नेटवर्क में हूँ, तो इजीली मैं उनको शेयर कर पाऊंगा कि 5 जेट हैं या 5 टैंक्स हैं जो अटैक किए हैं, ताकि जो बैकअप टीम आए तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करके आए कि उसको वो काउंटर कर सके। पता चला सामने से 100 आ रहे थे, मैंने कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी और सामने वाली बैकअप टीम 50 लोग लेके आ गई, तो वो सब भी मरेंगे, समझे। तो यहाँ पे इस चीज को इसीलिए नेटवर्क में डिफेंस पर्पस के लिए इन्होंने ARPANET इजाद किया था सबसे पहले, ठीक है, डिफेंस में। ये 1969 में कहा, यूएस गवर्नमेंट ने किया था ये, ठीक। आगे देखते हैं। देन आता है इंटरनेट। आपने इंटरनेट सुना होगा, सबसे ज्यादा यूसेज में आने वाला आपका ये नेटवर्किंग है। और इंटरनेट को भी नेटवर्क इसलिए बोला जा रहा है, इसको जो मेनली WWW बोला जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे क्या होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मल्टीपल सिस्टम्स, मल्टीपल मोबाइल्स, आप सिस्टम, मोबाइल को भी सिस्टम में ट्रीट कर सकते हो, और डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ कंटेंट बहुत ही बड़े लेवल पे अवेलेबल हो जाता है। हमें हमें कुछ भी चाहिए, जैसे हमें अभी पाइथन के नोट्स चाहिए, तो हमने गूगल किया और हमारे पास विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमारे अवेलेबल हो गए वो सब चीजें, ठीक है। तो इंटरनेट इज द सब सबसे बड़ा नेटवर्क एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। और इंटरनेट की हेल्प से हम ईमेल कर पाते हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स कर सकते हैं। अब तो जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल का ऑप्शन आपको मिलता है, इवन वीडियो कॉल का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये धीरे धीरे आपके जो नेटवर्क है उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, ईयर्स ऑफ ईयर्स की जो इम्प्रूवमेंट्स है रिसर्च वर्क के थ्रू। पहले व्हाट्सएप में केवल टेक्स्ट आप शेयर कर पाते थे विद इमोजीज, धीरे धीरे उसमें आप इमेजेस शेयर कर पाए, फिर आप डॉक्यूमेंट्स शेयर कर पाए, फिर पहले स्टार्टिंग में केवल 15 MB की लिमिट थी, 15 MB का ही आप डॉक्यूमेंट या फोटो भेज सकते थे डेटा। धीरे धीरे उस लिमिट को भी उन्होंने बढ़ाया और नाउ डेज आप उसमें ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ, ईयर्स ऑफ एडवांसमेंट है एक ही चीज में, ठीक है। जैसे YouTube आपने एग्जांपल देखा होगा, तो इंटरनेट की हेल्प से मान लीजिए आपका फेवरेट कोई सिंगर है, उसका कोई लाइव कंसर्ट था बट आपने मिस कर दिया ड्यू टू आपका एग्जाम था उस दिन, नहीं जा पाए, या कोई रिसेंट में मूवी आई है आप नहीं जा पाए, एग्जाम टाइम था, तो आफ्टर 1 मंथ YouTube में आपको वो अवेलेबल हो जाता है, या फिर बाय अदर मीन्स कि आप उसको पे करके, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या अमेजन प्राइम होता है, तो वो भी इंटरनेट के थ्रू आपको अवेलेबल करा देता है आपको वो ऑनलाइन वो कंटेंट जो आप देख नहीं पाए थे, ठीक। देन इंटरफेस स्पेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद रियल टाइम ऑडियो वीडियो टेक्स्ट चैट इन डायनेमिक 3D एनवायरनमेंट। स्विचिंग टेक्निक्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क। स्विचिंग टेक्निक्स क्या हेल्प करती हैं हमें कि एक नेटवर्क में हमारे पास जो डेटा है वो किस वे में, किस तरीके से शेयर होगा, ठीक है, वो हमारी स्विचिंग टेक्निक्स हमें हेल्प करती है। और हमारे पास सर दो तरीके की होती है मेनली, ये सर्किट स्विचिंग होती है एक, और पैकेट स्विचिंग होती है। पहले पैकेट स्विचिंग आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा आपके फ्रेंड ने आपको कोई मैसेज भेजा है, ठीक है, तो मैसेज क्या होता है, वो कई टुकड़ों में पहुंचता है कई बार। मतलब फर्स्ट लाइन पहले आ गई, फिर थोड़ी देर में दूसरी लाइन आ रही है या तीसरी लाइन आ रही है, ठीक है। वो मतलब रेयर होता है, अब तो पहले बहुत होता था ये। तो उसमें क्या होता है एक्चुअल में, एक मैसेज के एक्चुअल में जब आपके नेटवर्क से ये मैसेज जाता है, आपके मोबाइल से आपने टाइप किया, जब आपने उसे नेटवर्क में छोड़ा भेजने के लिए, तो आपके जो भी डेटा है उसके टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स, इसीलिए इसका नाम देखिए पैकेट स्विचिंग है। तो उस पैकेट्स की फॉर्म में जब हम डेटा को शूट कराते हैं तो क्या होता है, नेटवर्क में बर्डन नहीं पड़ता एक बारी में। मान लीजिए 5 GB का डेटा था, तो पैकेट्स के फॉर्म में अगर जा रहा है तो वो कुछ MBs के उसके टुकड़े हो चुके होंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे टुकड़ों के फॉर्म में अगर जाएगा तो वो बर्डन नहीं पड़ेगा। एक गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, तो वो क्या होगा, इजी टू शेयर हो जाता है वहां पे नेटवर्क में, और बर्डन भी नहीं पड़ता उस चीज को, ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग आई होप आपको समझ में आएगा, तो इसको बारे में एक बार देख लेते हैं। Using the TCP protocol, a single large message is divided into a sequence of packets. Sequence of packets में डिवाइड होता है, लिमिट्स फ्रॉम 128 टू 4096 बाइट्स के फॉर्म में, ठीक है। ईच पैकेट इज इंडिपेंडेंट, हर पैकेट इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे का सिमिलर नहीं होता, उनमें सिमिलरिटी नहीं होती। एंड हैज द एड्रेस ऑफ सेंडर एंड डेस्टिनेशन, कहाँ से भेजा गया है और किसके लिए भेजा गया है, उन दोनों का एड्रेस। आपने देखा होगा कि जैसे अभी गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं कि व्हाट्सएप पे आप कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, कोई हेट स्पीच, कोई हेट कंटेंट या अदर मतलब इस तरीके के इलीगल चीजें आप नहीं भेज सकते। तो उनको ट्रैक कैसे करता है, क्योंकि उस हर मैसेज पे क्या होता है, अभी यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे, एड्रेस ऑफ सेंडर एंड डेस्टिनेशन, जो भेज रहा है उसका भी एड्रेस है और जिसके पास पहुंचा है उसका भी एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस घर का एड्रेस नहीं, आपका जो डिवाइस है, अगर कंप्यूटर से भेजा है तो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, और अगर मोबाइल से भेजा है तो मोबाइल का भी आईपी एड्रेस होता है। IMEI नंबर होता है मोबाइल में, ठीक है। आपकी सिम का नंबर होता है, कभी सिम निकाल के देखना, उसके पीछे 16 डिजिट का नंबर होता है। आपके मोबाइल में भी आप IMEI नंबर होता है, डुअल सिम में दो दो IMEI नंबर होता है। तो इस तरीके से पुलिस चोरी के मोबाइल, चोरों को जो फिरौती की जो कॉल्स आती हैं, उन नंबर्स को ट्रैक कर पाती है, जो उनपे नंबर लिखे होते हैं, एड्रेसेस ऑफ ऑन दैट डिवाइस, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टर्म आती है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब अगर आप इंटरनेट पे यूसेज कर रहे हो, नेटवर्क में जा रहे हो किसी में, और आपके पास आपके मोबाइल में कुछ फोटोज हैं आपकी फैमिली की, आपके पास वो रिस्क में भी हो सकती हैं, कोई और उसको एक्सेस कर सकता है अगर आपने सिक्योरिटीज जो फॉलो नहीं की है नेटवर्क में आने की, ठीक है। तो और कुछ ऐसी चीजें आप शेयर नहीं कर सकते, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं इंटरनेट पे नेटवर्क में जुड़े रहे या जुड़ने के लिए या जुड़े रहने के लिए। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो टर्म है इसका मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। और अगर इंटरनेट पर आईपी बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आप जब इंटरनेट को यूसेज में ला रहे हैं तो वहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मतलब इफ आई डोंट नो यू, देन यू कांट टेक्स्ट मी हाय, मे आई हैव योर मोबाइल नंबर। सोशल मीडिया पे ऐसे लिखते हैं ना बच्चे, एक लड़के देखते हैं अपने दोस्त को कि ये इस लड़की के साथ घूम रहा था, मैं भी इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो वो क्या होता है, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। इफ someone is not known to you, you can't text them unknowingly, inappropriate मैसेज नहीं आप उनको कर सकते। तो ये सारी चीजें हमारी जो लॉ के अंडर आती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंटरनेट के, वो IP के अंडर आते हैं, ठीक है। या फिर आपके सिस्टम है, आपके सिस्टम में कुछ डेटा पड़ा हुआ है, आपके बैंक के पासवर्ड, अकाउंट नंबर पड़े हैं, और नेटवर्क में कोई और दूसरा सिस्टम उसने आपके सिस्टम का एक्सेस लिया और आपकी इंफॉर्मेशन ले ली। अब उसके पास आपका अकाउंट नंबर भी है, पासवर्ड भी है, वो ऑनलाइन नेट बैंकिंग खोलेगा, ID पासवर्ड डालेगा, पैसे ट्रांसफर करेगा आराम से।
तो ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंडर आती हैं कि अगर आप नेटवर्क में हैं तो आपको कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्विचिंग टेक्निक में इसका यूसेज है, ये आपको गाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो किस तरीके से देखते हैं। Internet protocol does the routing of the packets. It keeps tracks of all the different routes available to the destination. If one route is not available, it finds the alternate route to the destination. यहाँ पे क्या कर रहा है, जो IP है, स्विचिंग टेक्निक में पैकेट स्विचिंग को कैसे हेल्प करता है। एक वे था, मतलब मान लीजिए जेडी अकेडमी से आपका जो सनी चौक है उस पर आने के मल्टीपल वेज है, मल्टीपल रास्ते। अब आप आ रहे थे तो आपने सामने मंदिर से लेफ्ट कट लिया और सीधा सीधा रोड होते हुए आप शनि मंदिर होते हुए आप शनि चौक पे आ गए, ठीक है। बट बाय एनी अदर चांस वहां पे टेंट लगा हुआ था, शादी हो रही है मान लीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट स्विच करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम वही काम कौन कर रहा है, पैकेट स्विचिंग के लिए आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल कर रहा है कि इन केस एक रूट अगर बंद है तो वो उसके लिए ऑल्टरनेट रूट सजेस्ट करता है। एक पैकेट को जब हम शूट करते हैं, एक मैसेज के पैकेट को, तो अगर एक रूट बंद है तो उसके लिए ऑल्टरनेट रूट्स कौन प्रोवाइड कराता है, आईपी, ठीक है। नीचे आते हैं। At the destination, the TCP protocol reassembles the packets into the complete message. जब सारे पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होते हैं तो एक और प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी को बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, जब भेजे गए सेंडर के पास से एक मैसेज उसने लिखा, हाय मीटिंग एट 10 AM, मान लीजिए सामने वाले ने ये मैसेज भेजा था, ठीक है। तो उसके हुए टुकड़े बाइनरी फॉर्म में, 01 के फॉर्म में, 100110 करके, और वो गए नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग से छोटे छोटे टुकड़ों में। अब टुकड़ों में पहुंचने के बाद जिसके भेजना था रिसीवर के पास पहुंच चुके, तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को वापस उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में सेंडर ने भेजा था, उसी फॉर्म में क्या करना होगा, रीअसेंबल करना होगा, ठीक है। रीअसेंबल करने के लिए एक एग्जांपल आपको देता हूं, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। सॉरी ये मान लीजिए ये आपके पास सेंटर था और ये आपके पास रिसीवर है, ठीक है। ये आपका नेटवर्किंग मोड चल रहा है, ये आपके पास डिवाइस हो गया और ये रिसीवर के पास इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से आपने ABC लिख के भेजा था, और यहाँ पे टुकड़े हो गए उसके, पहले गया A, उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा है B, और उसके पीछे फॉलो कर रहा है C। यहाँ पे मान लीजिए डिस्टॉर्शन आया। डिस्टॉर्शन क्या होता है, नेटवर्किंग में आपके पास कोई रुकावट आई, ठीक है, कुछ भी बाय अदर मींस कुछ भी हो सकता है, मतलब A निकल चुका था और B और C रह गए पहुंचने से, तो रिसीवर के पास कई बार जब आपके पास टुकड़ों में मैसेज आता है वो क्या होता है, वो वही होता है, आपके पास आधा मैसेज पहुंचा बट आधा मैसेज अभी कहाँ है, ऑन द वे है। वो किसकी वजह से नहीं पहुंच पाया, डिस्टॉर्शन की वजह से, DISTORTION। ठीक है, डिस्टॉर्शन, इनको हम नॉइज भी बोल सकते हैं, मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं ये आपके जो डिस्टर्बेंसेस होती है नेटवर्क में। मान लीजिए ये तार था आपके यहाँ घर के पास, खुदाई होने लग गई, उसने तार तोड़ दी, A जा चुका था, BC रह गया, तार जुड़ेगी उसके बाद BC वाला मैसेज भी आपके पास आएगा, आएगा जरूर, बट क्या होगा, बाद में आएगा। पहले जितना निकल चुका था, यहाँ पे अगर ब्रेकेज हुआ है तो A निकल चुका था और इससे पहले क्या क्या रह गए थे, B और C रह चुके थे, ठीक। तो वही काम कौन करता है, ये जब मैसेज यहाँ से गया ABC का, जब रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो यहाँ पे भी डिवाइस होता है,
यहाँ पे भी एबीसी जब मैसेज लिखा गया तो एक डिवाइस था जिसने उनको टुकड़ों में डिवाइड किया, पैकेट्स की फॉर्म में बनाया। यहाँ पे ही मैसेज, ओरिजिनल मैसेज को इस डिवाइस ने क्या किया, पैकेट्स में बनाया, पैकेट। ठीक, जब ये रिसीवर एंड पे पहुंचा तो इस डिवाइस ने क्या करना है, टीसीपी की हेल्प से, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये उसको वापस उसी फॉर्म में बनाएगा जिस फॉर्म में सेंडर ने उसको भेजा था। सेंडर ने यहाँ से एबीसी भेजा था, तो यहाँ पे रिसीवर एंड पे लास्ट में जब सारे पैकेट्स पहुंच चुके होंगे तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में उसको बनाएगा एबीसी। क्योंकि नेटवर्क में तो डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल हुआ, बाइनरी फॉर्म में, समझ गए। नेटवर्क जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो नहीं समझते एबीसी को, वो समझते हैं बाइनरी को। आपकी बाइनरी ही रीड करेंगे वो। ठीक, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे टीसीपी का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा। तो ये रीअसेंबल करता है पैकेट्स इनटू द कंप्लीट मैसेज जो उसका ओरिजिनल फॉर्म था। ठीक, इफ एनी पैकेट्स आर लॉस्ट और डैमेज, अगर एक भी पैकेट लॉस्ट और डैमेज होता है तो ए रिक्वेस्ट इज सेंड टू रीट्रांसमिट द सेम मैसेज। यानी कि अगर एक भी यहाँ पे रिसीवर एंड पे पैकेट नहीं पहुंचा तो इसके जो सेंडर के एंड पे डिवाइस होगा उसके पास तो ओरिजिनल मैसेज है ना स्टोर करके रखा हुआ, वो वापस उसको